बोला मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि 1000 किलोमीटर की यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज की जो अपडेट उन बच्चों के लिए है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पीएन के 300 पदों पर वैकेंसीज आई थी। जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे उनकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, सभी को पता है 11 तारीख से आपका एग्जाम है। तो एक मेरा लास्ट संदेश है उन बच्चों के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक लेटेस्ट नोटिस भी आया है आपका। एडमिट कार्ड तो चूंकि 4 तारीख से जारी हो चुके हैं, कुछ एक नोटिस और आया है आपका। ये कह सकते हैं कि करेक्शन पोर्टल है कि आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 8 तारीख से आपका ओपन हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए हैं या आनन फानन में या त्रुटिवश जो कोई फोटो है या कोई सिग्नेचर है या फिर कोई और दूसरे प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप 2 दिन आपको करेक्शन पोर्टल आपके लिए ओपन होगा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम चूंकि आपका 11 तारीख से स्टार्ट है। अब एक छोटी सी अपडेट ये है कि देखो अब आपके पास 3 4 5 दिन बचे हैं। हो सकता है किसी का 11 तारीख का है, किसी का 12 का है, किसी का और भी 2 4 दिन बाद में है। तो एक तो आपका एग्जाम सभी को निर्धारित है कि भाई 50 नंबर का एग्जाम है जिसमें केवल मैथ और जीके का पोर्शन है। ठीक है। और आपके पास समय 90 मिनट है। 300 वैकेंसीज हैं। पहले तो आपका जो ये एग्जाम है इसमें 10 गुना क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। देखो कुछ बच्चे चूंकि इसमें सभी को पता है कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड वाले करें। ठीक है। एज भी ठीक है इसमें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम माने कि वो 10+2 8वीं से 10+2 पास बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं, तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मैक्सिमम स्तर पर बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। वही बच्चे गंभीर होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है नौकरी की। तो अब कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट स्ट्रीम के हैं, कुछ एक हैं साइंस स्ट्रीम के। तो सभी बच्चे तो ऐसा है नहीं कि भाई सभी का मैथ भी बहुत अच्छा है, सभी की जीके भी बहुत अच्छी होती है। तो आर्ट वाले बच्चे जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनकी जीके बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जीके वो पढ़ते हैं तो जीके जीएस उनका इंटरेस्ट होता है। और जो साइंस कैडर के साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आर्ट वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा अंदेशा है कि भाई वो मैथ उनका मैथ कमजोर है, मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक 10 घंटे की पूरी मैराथन मिलेगी मैथमेटिक्स की। शायद जहां तक मैं समझता हूँ उस मैराथन से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, चाहे वो आपका मैथ 20 नंबर का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 25 का हो। मैथ जितना भी मैथ का डिवाइडेशन है, मैथ उस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा यदि आपकी जीके बहुत अच्छी है। और कहीं न कहीं आप सोच रहे हैं कि मैथ में मेरे नंबर कटेंगे, तो वो बहुत अच्छी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, लगभग लाइव क्लास है वो, लगातार 10 घंटे की। ठीक है। सुबह 9 बजे से हमने स्टार्ट की थी, शाम 7 बजे तक वो लगातार लाइव क्लास मिलेगी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें आप कह सकते हैं कि फटाफट अध्ययन, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड, कुछ एक क्वेश्चन तो आपको आते भी हैं, कुछ एक आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आप वो क्लास पढ़ सकते हैं। बाकी ऑल ओवर बच्चों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि जितना हो सके 4 से 5 दिन 3 दिन जब भी आपका एग्जाम है, आपको लगातार करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो जीके है वो बिल्कुल टेक्निकल जीके कह सकते हैं। करंट अफेयर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगातार लगातार और कोशिश ये करो कि कोई करंट बुक लेकर के बहुत अच्छे स्तर की कोई बुक आप परचेज करें। और एक उसमें बढ़िया से आप अपने हाथ से नोट्स तैयार करें। जब नोट्स तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन, उनमें से वो हमें याद आ जाता है, रिमाइंड हो जाता है। ठीक है। कोई चीज़ विस्मृति में भी चली गई है तो वो स्मरण हो जाती है कि भाई ये चीज़ हमारी नोट्स बनाई हुई है, हमें हमारी पढ़ी हुई है। तो आप ऐसा करें कि 3 से 4 दिन लगातार आप करंट जीके के नोट्स बनाओ, एक बढ़िया सी बुक लेके आओ, उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरी रिमाइंड याद करो, उसको नोट्स बनाओ। नोट्स के माध्यम से बहुत जल्दी आपकी तैयारी होगी। और नोट्स बनाने से एक और भी बेनिफिट होता है।
कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं, भाई ये तो हो ही नहीं सकते। अब एक तो 4 ऑप्शन में से तुक्का लगे और एक मात्र 2 ऑप्शन में से लगे, तो 50% प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अभी जितना समय आपके पास पर्याप्त है, जिसका मैथ कमजोर है वो 10 घंटे लगातार आप उस क्लास को, उसके भी नोट्स बनाओ, ठीक है। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें आपको, उसमें बहुत से सूत्र हैं, मेथड है, ठीक है, बहुत से तरीके आपको पता लगेंगे। और बाकी जितना समय लगे आप करंट जो है एक बुक लेके आओ, या आपके पास ऑलरेडी हो सकता है हो आपके पास उपलब्ध हो, तो उसमें से आप नोट्स बनाओ 2 से 3 दिन। वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट की 20 30 25 पेजों की एक बुक आती है, ठीक है। तो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 10 घंटे में आप नोट्स बनाओगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी नियमित रूप से कल से क्लास स्टार्ट होती है, अभी हमारी क्लास स्टार्ट होगी और सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।